नमस्कार, मैं आपके साथ विभा उपाध्याय। रूस यूक्रेन युद्ध में एक बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त देखने को मिल रहा है। जी हां, यूक्रेन और अमेरिका के अधिकारियों ने मंगलवार को सऊदी अरब में एक शांति वार्ता की। जैसे ही आप सुनेंगे शांति वार्ता, आपके दिमाग में ये बात कुछ हद तक साफ हो जाएगी कि क्या जो तनाव वाली स्थितियां बनी हुई हैं उसमें कुछ नरमी आने वाली है, क्या जो युद्ध वाली चीज़ें दिख रही हैं उस पर कुछ विराम लग जाएगा। तो शांति वार्ता के बाद कुछ नरमी जो है वो ज़रूर दिखती है। इस मीटिंग में अमेरिका की ओर से प्रस्तावित 30 दिन के सीज फायर को स्वीकार कर लिया गया है। इसे एक पहली सफलता के तौर पर आप देखिए। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि ये सीज फायर सिर्फ हवा या समुद्र में ही नहीं बल्कि पूरे मोर्चे पर लागू होगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन इस प्रस्ताव को स्वीकार करता है, हम इसे सकारात्मक मानते हैं और इसके लिए हम भी पूरी तरह से तैयार हैं। यानी कि ये कोशिश जो है वो सभी तरफ से हो रही है। अब अमेरिका को रूस को इस समझौते पर सहमत कराने की ज़रूरत है। ये सीज फायर तभी संभव है जब रूस इसे मान ले। मीटिंग के बाद अमेरिका और यूक्रेन ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया था जिसमें ये कहा गया था कि अमेरिका खुफिया जानकारी साझा करने पर लगी रोक को तुरंत से हटा दिया जाएगा। यूक्रेन को सुरक्षा सहायता एक बार फिर से शुरू कर दी जाएगी। एक रिपोर्ट के हवाले से बात करें तो यूक्रेनी अधिकारियों ने इसकी पुष्टि भी की कि अमेरिकी सुरक्षा सहायता एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। बैठक के तुरंत बाद ही अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह कहा था कि अब युद्ध खत्म करने की जिम्मेदारी रूस के ऊपर आ चुकी है। हमें उम्मीद है कि इसे रूस स्वीकार करेगा। अब ये फैसला उनके हाथ में है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस फैसले का स्वागत किया और घोषणा भी की कि वे इसी सप्ताह रूसी राष्ट्रपति पुतिन से इस पूरे प्लान को लेकर चर्चा करेंगे। यानी कि शांति वार्ता जो की गई है उसमें सीज फायर के मुद्दे पर चर्चा जरूर होगी। ये घटना यूक्रेन के लिए अपने आप में एक बेहद ज़रूरी और अच्छी खबर के तौर पर देखा जा रहा है, और ख़ासकर ऐसे समय में जब आप देखेंगे कि जेलेंस्की और ट्रंप के बीच 2 सप्ताह पहले ही सार्वजनिक रूप से मुलाकात जब हुई थी तो तीखी बहस भी देखने को मिली। दोनों की तीखी बहस की वजह से अमेरिका और यूक्रेन के बीच मिनरल से जुड़ी हुई जो डील थी वो भी नहीं हो पाई थी, और तभी से ये मानकर चला जा रहा था कि क्या जो कोशिश अमेरिका की तरफ से हो रही थी एक शांति वार्ता की, समझौते की, सीज फायर की, क्या वो नाकाम हो गई, क्या वो सफल नहीं होगी, क्या ये स्थिति जो इस वक्त बनी हुई है वही जस की तस रहने वाली है। फिर डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान भी आपको याद आ जाएगा जब चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था कि मेरी ये पूरी कोशिश होगी कि इस समझौते को जल्द से जल्द कराया जाए और शांति बहाल की जाए, क्योंकि विश्व के पूरे पटल पर अगर देखा जाए तो ये शांति वाली स्थितियां हर राष्ट्र को एक दूसरे के लिए बड़ी गंभीरता से निभाने की ज़रूरत है, संयम की ज़रूरत है। इस वक्त ये खबर तो कम से कम फौरी राहत ज़रूर दे रही है कि एक तरफ से जहां यूक्रेन की तरफ से इस पर अपनी सहमति दे दी गई है, इंतज़ार रूस के रुख का है जिसके लिए खुद डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पहल करने वाले हैं बातचीत को लेकर। इस खबर पर क्या है आपकी राय, बताइएगा ज़रूर। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विभा।